तो सिर्फ वीडियो ही रह जाता है, वो आपका कभी क्लास नहीं हो सकता, उसमें आप कभी स्टूडेंट नहीं हो सकते। तो ये आपका एम्बिशन हो गया, ये आपका सिचुएशन हो गया। बीच में ये आपका मझधार है, फॉर्मूले का नाम है 1 + 1 + 1 = 3। फर्क पड़ता है तो आपके रिवीजन स्ट्रेटजी से। अब इस नेटवर्क इशू को कैसे सॉल्व करें? सर हम तो ऐसे गांव में रह रहे हैं जहां पर नेटवर्क ही नहीं आ रहा। हे थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू बायोलॉजी विंग्स। मैं हूं प्रभात सिंह, आपका मेंटर, आपका होस्ट, आपका दोस्त। आज का ये सेशन आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि हम शेयर करने वाले हैं आपसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, कुछ ऐसी बातों को जो मैंने इकट्ठा किए हैं आप जैसे स्टूडेंट से ही बात करके, कुछ मैंने भी फील किया है। आज हम जो कुछ भी बात करेंगे वो आज की इस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ, हम बात करेंगे आज की सिचुएशन में हम अपनी पढ़ाई को कैसे एक नया डायरेक्शन दें, कैसे बोर्ड की तैयारी करें, कैसे टाइम मैनेज करें, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें। तो चलिए बात करते हैं बोर्ड के ऊपर। तो आप देख सकते हैं जो आज आपके साथ परेशानी है, जो आप फील कर रहे हैं, ये आपका सिचुएशन है और ये आपका एम्बिशन है। हर बच्चे चाहते हैं, हर बच्चों के माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा मेरा 90% प्लस मार्क्स लाए। हर बच्चे को ये सोचना भी चाहिए कि हम बोर्ड में अच्छा से अच्छा करें और उसके साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें और उसको भी क्रैक करें। तो ये आपका एम्बिशन हो गया, ये आपका सिचुएशन हो गया। बीच में ये आपका मझधार है। ये जो नदी है आपको इससे गुजरना होता है, हर स्टूडेंट्स को गुजरना होता है। तो उसके पहले, आज के सिचुएशन के पहले, ये एक पुल उसके बीच हुआ करता था, जो बच्चे मेहनत करते थे तो इस पुल को पार करके इस सिचुएशन से अपने एम्बिशन की ओर जाते थे। सिचुएशन उस समय कुछ अलग हुआ करता था, लेकिन आज इस पुल पर एक ऐसा महारथी बैठा है, एक ऐसा रावण बैठा है जिसका नाम है कोरोना। ये कोरोना हर चीज़ ध्वस्त कर दिया है, इस नदी को पार करने नहीं दे रहा है। हम बीच मझधार में लटके हैं। ये हमारा सिचुएशन है, यहाँ हमारा एम्बिशन है। अब इस एम्बिशन को क्रैक करने के लिए, इस एम्बिशन तक पहुंचने के लिए हमें चाहिए एक नैया, और हम हैं आपके खेवैया। तो इस नैया को हम खेते हुए बात करेंगे इस SBF के तहत। ये SBF क्या है सर? स्टडी बूस्टिंग फैक्टर। इस सिचुएशन में आप अपने स्टडी को कैसे बूस्ट करते हैं उस पर बात करेंगे हम लोग। फिर बात करेंगे OTM के ऊपर, मतलब ऑनलाइन टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। फिर बात करेंगे हम लोग IF के ऊपर, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको जानना जरूरी है। कुछ बच्चे जानते भी हैं लेकिन जानबूझकर अनजाने बने हुए हैं। तो उस चीज़ को आपको कैसे क्लियर करना है और अपने विजन को किस तरह से स्ट्रेट करके अपने एम्बिशन की तरफ बढ़ना है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर बात करेंगे RR के ऊपर, मतलब रिवीजन रूल के ऊपर। आप जानते हैं कि पढ़ना, सिलेबस कंप्लीट करना कुछ मतलब नहीं रखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो आपके रिवीजन स्ट्रेटजी से, आपके रिवीजन से। सिलेबस तो हर बच्चा किसी न किसी तरह से कंप्लीट कर ही लेता है, टीचर्स कंप्लीट कर ही देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि किसी क्लास में 200 बच्चा है, टीचर्स सबको पढ़ाए, सारे का सिलेबस कंप्लीट हुआ, रैंक लाएगा उसमें से 1-2 बच्चा। वहां पर सिलेबस मायने नहीं रख रहा है कि उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया। आज के बच्चे सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। किसी तरह से टीचर्स हमारे सिलेबस कंप्लीट कर दें, किसी तरह से हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर दें। सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा। टीचर्स उन 200 बच्चों का सिलेबस कंप्लीट किया, रैंक 1-2 बच्चा लाया, मतलब उसका जो रिवीजन टेक्निक है, रिवीजन स्ट्रेटजी है, उससे रिजल्ट आता है, ना कि सिलेबस के कंप्लीट होने से। तो हम इन चीज़ों पर बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके SBF के ऊपर। तो इसको मिटाते हैं और फिर से हम वापस आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस SBF के ऊपर, स्टडी बूस्टिंग फैक्टर। इसमें हम लोग एक फॉर्मूला पर चर्चा करेंगे, जिस फॉर्मूले का नाम है 1 + 1 + 1 = 3। बहुत आसान है, 3 बार 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा ही। तो ये 3 1 क्या है? 1 मतलब 1 आवर, 1 घंटा, 1 सब्जेक्ट, 1 टीचर। क्या करना है? 1 घंटे, 1 सब्जेक्ट, 1 टीचर, ठीक, और 3 टाइम्स रिवीजन। अगर ये फॉर्मूला हम ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, या फिर जिनका मैथ्स है, ठीक है, इस पर अगर हम लोग इस फॉर्मूले को पुट करते हैं तो 100% आप सक्सीड करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। ये आपका हो गया टाइम टेबल मैनेजमेंट। अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा ऑनलाइन अभी पढ़ रहे हैं,
1 घंटे से ज़्यादा अगर आप अभी ऑनलाइन क्लास करते हैं किसी एक सब्जेक्ट का, तो फ्रस्ट्रेशन आना तय है, क्योंकि ना तो आपकी आदत है और ना ही आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हैबिचुएटेड हैं। सिचुएशन ऐसा है कि हमको ऑनलाइन पढ़ना मजबूरी बन गया है, ठीक है। तो उसमें क्या कीजिए, आप 1 घंटे से ज़्यादा किसी भी ऑनलाइन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, ठीक है। 1 घंटे ही पढ़ना है, एक सब्जेक्ट को 1 घंटा देना है और एक ही टीचर से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या है कि यूट्यूब पर जब पढ़ रहे हैं तो कई सारे टीचर्स का उसमें रिकमेंडेशन आता है, तो कुछ देर इसको पढ़ लिए, कुछ देर उसको पढ़ लिए, कुछ देर इसको पढ़ लिए, कभी उनको खोल के देख लिए, कभी उनको खोल के देख लिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका कुछ नहीं होने वाला है, आपका कुछ नहीं हो सकता है। आपको क्या करना है, समय लगा दीजिए इस चीज़ को खोजने में कि हमको पढ़ना किन के पास है। आपको पढ़ाने के लिए एक टीचर काफ़ी है, आपके सिलेबस को पढ़ाने के लिए एक टीचर काफ़ी है। आप डिफरेंट टीचर्स को अप्रोच कर सकते हैं अपने रिविजन्स के लिए, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग असेसमेंट के लिए। लेकिन आप पढ़ने के लिए आप एक टीचर को अप्रोच कीजिए, आप उसमें वक्त लगाइए, टीचर को खोजिए, अच्छे से टीचर को खोज लीजिए किन के पास हमको पढ़ना है। उसके बाद एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर को और 1 घंटा देना है पर डे, ठीक है। और जब हम लोग एक सब्जेक्ट को 1 घंटा दे रहे हैं पर डे, तो उसको 3 बार रिवाइज करना है। अब सर ये तो ज़्यादा हो जाएगा, कैसे हम करेंगे, फिर बाकी सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करेंगे, 24 घंटे ही होते हैं, है ना। तो बहुत आसान टेक्निक है ना, बहुत आसान टेक्निक है। जितना देर आप पढ़ाई में दे रहे हैं, 1 घंटा पढ़ाई में दे रहे हैं, उसका 1.5 गुना देना है आपको उसके रिवीजन में। आप 1 घंटा पढ़ाई में दे रहे हैं, 1 आवर दे रहे हैं एक सब्जेक्ट को, तो क्या करना है, आपको 1.5 आवर लगाना है उसके रिवीजन में। अब इसका टाइम टेबल का जो चार्ट है वो जब अभी आपके सामने हम समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और बहुत आसान लगेगा कि इसको हम लोग कर सकते हैं। बस 10 दिन इस चीज़ को फॉलो कीजिए, फ़र्क साफ दिखेगा। तो चलिए उसको हम टाइम टेबल मैनेजमेंट को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं OTM के ऊपर। OTM मतलब ऑनलाइन टाइम मैनेजमेंट। ऑनलाइन स्टडी जो अभी हम लोग कर रहे हैं उसमें अपना टाइम मैनेज कैसे करना है, तो ये टाइम मैनेजमेंट चार्ट हम ड्रॉ करने वाले हैं आपके सामने। तो आप देखिए, बायोलॉजी है तो 1 दिन में कितना देना है ऑनलाइन, उसको 1 आवर। 1 आवर बायोलॉजी को देना है, 1 आवर फिजिक्स को देना है और 1 आवर केमिस्ट्री को देना है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट आपके कमज़ोर होंगे तो उसमें हो सकता है आपको, या फिर वो सब्जेक्ट आपका पीछे चल रहा होगा तो उसमें आपको 2 आवर भी देना पड़ सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई भी एक सब्जेक्ट, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, किसी में भी 2 घंटा लग सकता है ना। और बाकी आपका ऑन एवरेज याद रखना है कि आपको 1 आवर 1 सब्जेक्ट पे ऑनलाइन देना है, इससे ज़्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आप जब पैसा कमाते हैं बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। आप अपना मैनेजमेंट चार्ट बनाते हैं, किस तरह कितने महीने में कितना इनकम आया, कितना खर्च करना है। उसी तरह से आपको अपना हिसाब किताब रखना पड़ेगा आपके टाइम का। ये फ्री नहीं है, आपको जो मिल रहा है वो बहुत कीमती है। इसको आपको किस तरह से यूज करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, ये आपको सोचना है, ठीक है। तो आपने 1 आवर दिया सबको, ठीक है। चलिए, तो टोटल कितना हो गए एक दिन के 1 डे, 1 दिन के कितने हो गए टोटल भाई, तो 1 दिन के हो गए टोटल आवर कितने हो गए एक दिन के, 3 to 4 आवर हो गए एक दिन के। एक दिन में 3 से 4 घंटा आपको देना पड़ा। अब देखिए टोटल वीक में कितने दिन, 7 दिन, या फिर 6 दिन मान के चलिए, एक दिन छुट्टी रहता है तो 6 से 7 दिन मानते हैं आप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, टोटल डेज कितने हो गए, टोटल डेज कितने हो गए भाई, तो 6 डेज, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर कितना आवर हो जाएगा, 6 आवर, सारा 6 आवर, 6 आवर, ठीक है, सारा 6 हो गया। अब मानते हैं कि हो सकता था इसमें अगर आप 2 घंटे दे रहे हैं डेली, अगर ये कमज़ोर है तो इसको आप लिखिए 1+1, या फिर ये फिजिक्स के साथ भी हो सकता है। अगर कोई मैथ्स वाले बच्चे हैं तो मैथ्स के साथ हो सकता है। आपको इस चीज़ को समझना है, इस टेबल को समझना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 12 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे हो जाएंगे, और यहाँ पर 6, तो कितना हो गया टोटल, 6 12 और 12 24। तो टोटल जो आवर है पूरे वीक का, एक सप्ताह में कितना घंटा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई, अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं 24 आवर, मतलब 20 से 24 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हैं। 20 से 24 आवर्स हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। अब देखिए ये आपके एक वीक का है पर सप्ताह। तो अगर एक वीक में आपको कितना खर्च करना पड़ रहा है, 20 से 24 घंटा, तो पर डे कितना पड़ा भाई, पर डे कितना पड़ा, आप डिवाइड कर लीजिए पर डे आपको कितना पड़ रहा है। तो पर डे पड़ रहा है आपको 3 से 4 घंटे,
तो 3 से 4 घंटे मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट करेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप लिख करके ले लें, ठीक है। तो ये क्या है भाई, 3 से 4 घंटे मैक्सिमम आपको देना है ऑनलाइन स्टडी में। ऑनलाइन स्टडी में आपको मैक्सिमम कितने देने हैं, आपको मैक्सिमम पुट करने हैं उसमें 3 से 4 घंटे, इससे ज़्यादा देना नहीं है, ठीक है। अब ये बैच का टाइम है, अब ये 4 से 5, तो नेक्स्ट डे जब आएंगे तो हम लोग कितने बजे मिलेंगे, 4 बजे। तो बीच में कितने घंटे का गैप है भाई, तो बीच में बिल्कुल 24 घंटे का गैप मिल रहा है, मतलब पूरी एक दिन का गैप मिल रहा है सभी सब्जेक्ट में। नेक्स्ट डे फिर यहाँ 10 बजे हम लोग आएंगे, तो कितना मिला, 24 घंटा यहाँ पर भी मिला, मतलब पूरा एक दिन मिला। और फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर 8 बजे हम लोग आएंगे तो पक्का 24 घंटा मिला। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए 24 घंटे का समय आपको हर सब्जेक्ट के बीच में मिल रहा है। एक सब्जेक्ट जब आप ऑनलाइन आज पढ़े तो अगले दिन फिर पढ़िएगा, तो उसके बीच में आपको कितने देर का समय मिल रहा है, 24 घंटे का समय मिल रहा है। हो सकता है कि कोई फिजिक्स या बायो या मैथ्स 2 बार हो रहा हो ऑनलाइन क्लास दिन में, तो आप उस समय से फिर जोड़िए। नेक्स्ट डे फिर जब उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का क्लास होगा, उस चैप्टर का क्लास होगा, तो पक्की 24 घंटा आपको बीच में मिल रहा है। अब उसमें आपको RR कैसे यूज करना है, हैशटैग RR, दैट मीन्स 3 टाइम्स रिविजन रूल, टाइम्स रिवीजन रूल। ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आई जितना लिखना है लिख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से आप कुछ सक्सीड कर सकते हैं, इसी से आपको कोई फर्क दिखेगा। अब ये कैसे करना है सर, अब ये नहीं बोलना है कि सर आप तो ज्यादा पढ़वा रहे हैं, ज्यादा नहीं पढ़वा रहे हैं, बहुत कम पढ़वा रहे हैं। आप इस चीज को समझिए थोड़ी सी बात, आप इससे ज्यादा अभी मेहनत कर चुके हैं ऑलरेडी और कर रहे हैं, लेकिन आपको वो प्री प्लान्ड मैनर में नहीं है। देखिए मछली मारना बड़ी बात नहीं है, जो मछली मार करके हम संग्रह किए हैं उसको संभाल करके रखना बड़ी बात है। पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे को बचा करके रखना ये बड़ी बात होती है। तो आप कितना पढ़ के कंप्लीट कर दिए, कितना घंटा दे दिए, कोई मतलब नहीं रखता है। उसका हिसाब किताब रखना ये ज़्यादा मतलब रखता है कि आप पढ़ने के बाद कितना उसको गेन करके, ग्रैब करके अपने माइंड में रख पाए, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो क्यों ना अगर हम 1 घंटे टाइम यूज कर रहे हैं बायोलॉजी के ऑनलाइन स्टडी में, अगर 1 घंटा हम बायोलॉजी के ऑनलाइन स्टडी में अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों हम उसको फिर बर्बाद होने दें। वो मेरा पूरा अपना हो, तो उसको अपना बनाने के लिए आपको उससे 1.5 गुना ज्यादा मेहनत फिर उसी दिन करना है। तो अब जो आपने उसमें 2.5 घंटा अपना दिया एक सब्जेक्ट को, तो वो आपका जिंदगी भर के लिए अपना हो जाएगा। बस वो रूल यही है, 3RR टेक्निक है ना, 3 रिवीजन टेक्निक, 3 रिवीजन रूल जो है आपका, इसी से आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो उस चीज को समझते हैं, आप इसको हम मिटाते हैं, फिर से मिलते हैं, ठीक है। चलिए ये जो आपका 3 टाइम्स रिवीजन रूल है वो आता है आपके IF के अंदर, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर। सबसे पहला क्या है, 3 टाइम्स रूल, रिवीजन रूल। तो ये 3 टाइम्स कैसे रिवाइज करना है, इस पर हम लोग बात करते हैं। जस्ट अभी हम लोगों ने बात किया कि अगर आज बायो 4 से 5 हुआ तो कल नेक्स्ट डे फिर बायो 4 से 5 होगा, जिसके बीच में हमको 24 आवर का गैप मिल रहा है, एक दिन का गैप मिल रहा है पक्का, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, इस टाइम में हमको 3RR डालना है, 3 टाइम्स रिवीजन रूल को पुट करना है इसी 24 आवर में। अब देखिए रिवीजन कैसा होना चाहिए, उसका रूल क्या होगा। रिवीजन का जो रूल है वो 3 टाइम होगा। कैसे, उस चीज को समझना है। जो फर्स्ट रिवीजन मारना है आपको, जो फर्स्ट रिवीजन मारना है उस चीज को समझिए। 4 से 5 आपने बायो पढ़ा, ठीक है। अब आप जब ऑनलाइन बायो को पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा बायोलॉजी आपने पढ़ लिया ऑनलाइन। अब क्या करना है कि जब आप उसको फर्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे तो आंख मूंद करके एक रफ कॉपी उठाना है और जो कुछ भी वहां लिखाया गया है, जो कुछ भी पढ़ाया गया है, आप वीडियो को अगर चाहें तो फास्ट करने का ऑप्शन आता है, जो रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं उसको फास्ट कर लीजिए 3 टाइम्स। और स्पीड से एकदम, हैंडराइटिंग बनाने का नहीं सोचना है, लिखते जाना है, बोलते जाना है, लिखते जाना है, बोलते जाना है। सिर्फ पढ़ने से रीडिंग मार लीजिए, सिर्फ ओवरव्यू, कुछ नहीं होगा। एक बार लिखना जरूरी है। जिस दिन आपने उसे पढ़ा प्लीज उसको एक बार और लिखने की कोशिश कीजिए। सिर्फ 5 दिन इस चीज को फॉलो कीजिए ना,
आपको फ़र्क अपने आप में आपको दिखने लगेगा कि हम कॉन्फिडेंट अब फील कर पा रहे हैं किसी सब्जेक्ट को प्रॉपरली ले करके। तो जिस सब्जेक्ट में आप ये मेहनत करना स्टार्ट कर दिए, आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस उसमें दिखेगा आपको। ठीक है, तो क्या करना है भाई, फर्स्ट रिवीजन क्या करना है, फर्स्ट रिवीजन करना है कितने देर का, अगर 1 घंटे का क्लास था तो फर्स्ट रिवीजन करना है आपको 45 मिनट का। 45 मिनट का कोशिश करना है कि उस 45 मिनट में हम जो कुछ भी आज 1 घंटे में पढ़े हैं, उस 1 घंटे का 1 घंटा 1 आवर जो था वो हमारा वो क्या था, ऑनलाइन स्टडी था। 1 घंटा हमने ऑनलाइन स्टडी करा, फिर फर्स्ट रिवीजन करा 45 मिनट का। सेकेंड जो रिवीजन होगा इसमें सारी चीज़ों को लिखना है, राइट करना है, सभी चीज़ों को राइट करना है। जो कुछ भी आज आपने पढ़ा उसको रफ कॉपी पर लिख डालना है, एकदम सड़े हुए हैंडराइटिंग में, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड जो रिवीजन होगा उसमें सभी चीज़ों को नहीं लिखना है, सिर्फ ओवरव्यू करना है और उन खास चीज़ों को लिखना है जो एक्चुअली में आपको लगता है कि ये भूल सकते हैं या फिर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर 10 बात पढ़ाया गया होगा तो उसमें 2-3 बात ऐसा होगा फर्स्ट बार लिखने के बाद कि जो आपको लगेगा कि ये चीज़ हम भूल सकते हैं, ये थोड़ा सा टफ टाइप का हमको फील हो रहा है। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट को लिखना है, जो कि होगा आपके 30 मिनट का, 30 मिनट का होगा। ठीक है, अब देखिए ये 30 मिनट का हो गया। थर्ड रिवीजन जो मारना है आपको, थर्ड रिवीजन जो मारना है वो मारना है जस्ट नेक्स्ट डे जब 4 बजे हम पढ़ाई करने के लिए बायो जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उसके 15 मिनट पहले, ठीक 15 मिनट पहले आपको 15 मिनट का सिर्फ ओवरव्यू करना है, उसका सिर्फ ऊपर देखना है और क्लास में जाकर के फिर से नेक्स्ट डे की क्लास में बैठ जाना है। अब क्या हुआ, आपने यहाँ पर कितना किया, 45 मिनट, 30 मिनट और 15 मिनट, कितना हो गया भाई, तो 1.5 घंटे। तो 1 घंटे आपने ऑनलाइन स्टडी करा, 1 आवर आपने ऑनलाइन स्टडी करा, पर प्लस 1.5 आवर आपने रिवीजन करा। ठीक है, रिवीजन रूल को दिया आपने 1.5 घंटे और ऑनलाइन स्टडी को आपने कितना दिया, 1 घंटे। टोटल कितना हो गया, 2.5 आवर्स। अब ये 2.5 आवर एक सब्जेक्ट में इंटू 3 कितना हो गया, आप जोड़ सकते हैं, 2 2 4 2 6, एक साथ 7.5, 7.5 आवर्स। 7.5 घंटे नहीं पढ़ सकते आप एक दिन में, घर पे बैठे हैं, कोई काम नहीं है। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो स्टूडेंट कहलाने के नाम पर कलंक है। अगर 7-7.5 घंटे भी नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ काम नहीं करना है 24 घंटे में, तो बेकार है यार। पढ़ाई लिखाई छोड़ करके चल दो, अब साधु बन जाओ, महात्मा बन जाओ। तो भाई 7.5 घंटे ही पढ़ने हैं आपको। आप अभी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे होंगे अपने स्टडी में, ऑलरेडी कर रहे होंगे, हर रोज़ नोट्स लिखने में, ये करने में, वो करने में। तो सर अब नोट्स कब लिखेंगे, नोट्स कब बनाएंगे किसी चीज़ का, बुक कब पढ़ेंगे, है ना, जब आप 7.5 घंटे इसी में ले लेंगे तो। अब देखिए, इसीलिए हमने यहाँ पर दूसरा टेक्निक बताया है, आस्क टीचर टू राइट ऑन बोर्ड। आपने बहुत सारे ऑनलाइन टीचिंग में ऐसा देखा होगा कि पीपीटी पर पढ़ाया जाता है, सिर्फ आपको ऐसे ऐसे उंगली घुमाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा, उंगली घुमाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। आपको वीडियो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, तो वो सिर्फ वीडियो ही रह जाता है, वो आपका कभी क्लास नहीं हो सकता, उसमें आप कभी स्टूडेंट नहीं हो सकते, उसमें आप ऑडियंस रह जाएंगे, वो वीडियो आपका रह जाएगा। सिर्फ वीडियो अगर अपना बनाना है तो आपको क्या करना है भाई, आपको टीचर्स को कहना होगा कि सर प्लीज़ लिख करके पढ़ाइए। जब टीचर्स वहाँ पर लिख रहे हैं या फिर लिखवा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, तो आपको उसी समय फटाफट लिखते जाना है। आप अगर 1 घंटे का क्लास है तो आप 1 घंटे में जो भी सर पढ़ाएंगे आप लिख लेंगे, उसको नोट मेकिंग वहीं पे हो गया, आप आराम से उसको लिख लेंगे। और जो कुछ भी छूट गया, टाइटल अगर अच्छे से देना है, हेडलाइन अच्छे से बनाना है नोट्स में, तो वो चीज़ छोड़ दीजिए आप, है ना। इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो में ये फ़ायदा है, अब बाद में उसको अगर कहीं छूट गया तो उससे लिख सकते हैं, या फिर रिवाइज करना है तो उसको देख सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि नोट मेकिंग ज़बरदस्ती आप उसी समय में करेंगे जब आपका 1 घंटे का क्लास चल रहा है, तो उसी 1 घंटे में आपने ऑनलाइन पढ़ाई भी कर ली, आपका नोट्स भी तैयार हो गया। लेकिन जब फिर से दोबारा अगर आप उसका नोट्स बनाने बैठेंगे तो पक्का 1 घंटे से ज़्यादा, 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाएंगे नोट्स बनाने में। क्यों? क्योंकि आप उतना उस समय फोकस्ड नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है, सिक्योर फील करते हैं, आपकी वीडियो तो है ही हमारे पास, है ना। फिर आपको कंसंट्रेशन उतना नहीं बन पाता है, तो आप क्या करते हैं, समय को बर्बाद करते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कीजिए कि आपको टीचर्स को बोलना है कि सर आप लिख करके पढ़ाइए, हम लिखेंगे। तो ये तो अवेलेबल है आप लोगों के पास। तीसरा है अटेंड लाइव क्लासेस। ये आपके लिए समझ लीजिए 100% इंपॉर्टेंट बात हो गया, 100% की बात हो गई है।
कैसे भाई? अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं तो क्या होगा, वहां पर आप कभी भी फोकस्ड नहीं रह पाएंगे, आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ऑनलाइन जब आप पढ़ते हैं, लाइव क्लास जब आप करते हैं, 3 ही घंटे करने हैं लाइव क्लास जब आप करते हैं तो आप ना चाहते हुए भी आप टीचर से इंटरेक्टेड रहते हैं। इसलिए आप अब पहले रिकॉर्डेड वीडियोस बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती थी, लेकिन अब आप देख लीजिए बड़े बड़े जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं सब जगह लाइव क्लासेस होते हैं। क्या मतलब है उसका? कुछ तो बात होगा लाइव क्लासेस का। लाइव क्लासेस को बोला जाता है लाइव इंटरेक्टिंग क्लासेस। प्लीज़ कोशिश कीजिए लाइव क्लास ज्वाइन करने का, कोई भी कीमत पर किसी तरह से भी लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। क्योंकि आप अगर ऑफलाइन में रहते हैं तो समय पर कोचिंग जाते थे कि नहीं जाते थे? बिल्कुल जाते थे। तो वहाँ पर कैसे आप अलार्म लगा करके उठते थे उस क्लास को करने के लिए, वहाँ जाने के लिए? वहाँ पर तो आपको साइकिल चला करके जाना पड़ता था, क्लास में बैठना पड़ता था। अब तो क्या है भाई, सोए हुए हैं, अलार्म लगा लिए 7 बजे का, 7 बजे अलार्म बजा, उठे और बैठ के मोबाइल लेकर के लिखने लगे। कितना आसान है। लेकिन कोशिश करना है, फिर भी बच्चे लाइव क्लासेस को इंपॉर्टेंस नहीं देख रहे। अरे भाई कर लेंगे आराम से, डाटा खर्चा हो जाता है लाइव क्लास करने में, है ना। डाटा कैसे खर्च हो जाएगा उस पर भी बात करेंगे, डाटा को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो लाइव क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइव क्लास को ही करना है। अगर आप लाइव क्लास करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा समय को बचा ले रहे हैं। नेक्स्ट, डोंट वेस्ट योर डेटा को नहीं बर्बाद करना है। 3 घंटे का क्लास है, मैंने खुद से अप्लाई करके देखा है। मैं जब लाइव करता हूं तो भी उतना डाटा खर्च नहीं कर पाता मैं डेली का। मैं 2-3 क्लास लाइव करता हूं, तो आप कैसे कंप्लीट खत्म कर लेते हैं डाटा? आपका 3 क्लास है, मान लिया जाए 3 घंटे का है, 1.5 GB काफ़ी है उसके लिए। 1.5 GB काफ़ी है। आप अगर 360 kbps पर देखेंगे तो आप आराम से उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए आपको एक टेक्निक अपनाना है कि डाटा फिर भी अगर बर्बाद हो जा रहा है आपका, आपकी आदतें खराब है, तो क्या करना है आपको? ऑनलाइन डेविएशन से बचने के लिए, ऑनलाइन जो डाइवर्सन है, आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई और वीडियो देखना स्टार्ट कर दिए, साकी साकी गाना देखना स्टार्ट कर दिए, तो उसमें आपको कैसे बचना है? अब देखिए, ये ऑनलाइन डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए मोबाइल में एक ऑप्शन आता है, एक फीचर है अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड, है ना। जब आप ऑनलाइन क्लास करेंगे, कसम खाना है, तभी ये हम अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड को ऑफ करेंगे, अदरवाइज इसको इनेबल रखेंगे। जब ऑनलाइन क्लास करना स्टार्ट किए तब हम लोग इसको क्या करेंगे? इनेबल कर लेंगे, डिसेबल कर देंगे, अदरवाइज हर समय में हम इसको अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड को इनेबल रखेंगे। अगर इससे भी नहीं होता है तो एक और फीचर है फ़ोन में, पावर सेविंग मोड। पावर सेविंग मोड में आप जैसे ही फ़ोन को डालते हैं अल्ट्रा पावर सेविंग मोड में, तो वहाँ पर क्या होता है, आपके कुछ एप्लीकेशंस मात्र चलते हैं उसमें, आपका बहुत सारा एप्लीकेशन नहीं चलेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, डाटा आपका बचता है। तो डाटा को बचाना है। अब क्या है, बहुत सारे बच्चे को डाटा का प्रॉब्लम है, मतलब नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है। अब इस नेटवर्क इशू को कैसे सॉल्व करें? सर हम तो ऐसे गांव में रह रहे हैं जहां पर नेटवर्क ही नहीं आ रहा, किसी तरह से क्लास करते हैं, आप लाइव क्लासेस की बात करते हैं, सारा फॉर्मूला ही हमारे ऊपर बिगड़ जाता है। अब वैसे बच्चों के लिए ये समस्या है, तो आप वो क्या करें, इस चीज़ को समझिए। नेटवर्क इशू है, 24 घंटे में कभी ना कभी किसी न किसी आपके आसपास के गांव में भी नेट चलता होगा। आपको क्या करना है, हर दिन का वीडियो, हम ये बात बता रहे हैं जिनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, एकदम चलता ही नहीं है, एक व्हाट्सएप का टेक्स्ट तक नहीं जाता है, ऐसा स्थिति है, उनके लिए बात कर रहे हैं। बाकी इतना बुरा स्थिति कहीं नहीं है कि 240 kbps पर भी वीडियो ना चले किसी गांव में, ऐसा कंडीशन नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं वैसे बच्चों के बारे में जिनके यहाँ बहुत बुरा स्थिति है, नेटवर्क आता ही नहीं है, बात तक भी नहीं होता है, उनके लिए क्या करना है भाई? तो अब आप जाइए किसी जगह पर, साइकिल है आपके पास, आप चल के जाइए किसी गांव में, किसी ऊंचे जगह पर मिलेगा, वैसा जगह मिलेगा। मैंने इस चीज़ को झेला है अपने जीवन में, तब मैं बता रहा हूँ। मैं आम के गाछ पर चढ़ करके वीडियो डाउनलोड करता था, ठीक है। तो क्या करना है भाई, वहाँ पे जाना है, वीडियोस को आपको 360 kbps पे डाउनलोड कर लेना है। 80-70 MB से 80 MB तक का एक वीडियोस आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो क्या करना है, वहाँ पर जाकर के आपको घंटे 2 घंटे भी अगर उसमें बर्बाद होते हैं तो आपको जाकर के डाउनलोड कर लेना है। इसी बहाने आपका रिफ्रेशमेंट होगा, आप घूम भी लेंगे, ठीक है। अब वहाँ से आए और फिर पढ़ाई स्टार्ट किए। उसी आपको वहाँ पर आपका जो इंटेंशन होना चाहिए, ये होना चाहिए कि मोबाइल जब आप सामने रख दिए तो ये वीडियो अब दोबारा नहीं चलेगा। अब ये वीडियो दोबारा नहीं चलेगा, एक ही बार में हम जो पढ़ पाएंगे, दोबारा नहीं पढ़ पाएंगे। हेडफोन लगाइए,
पूरा किसी से कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना है और पढ़ना स्टार्ट करना है। फिर आपको ये सारा जो फार्मूला हम बताए हैं उसको फिर से उस पर फॉलो करना है और उसको यूज करना है। आपके लिए ये बातें हो गई, ठीक है। लेकिन ऐसे बच्चे सर ये भी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए ये भी पॉसिबल नहीं है, तो अब क्या करें? तो आप तो ऑनलाइन क्लास कर ही नहीं सकते, इसका मतलब तो क्या करना है अब? तो अब इन चीज़ों को आप किस तरह से बुक के साथ एसोसिएट अपने आप को कर सकते हैं, इन चीज़ों पर फोकस कीजिए। थोड़ा भी अगर नेट चलता है तो किसी दोस्त से नोट्स ले लेना है जो क्लास में पढ़ाई हुई। व्हाट्सएप पर तो इमेज आ सकता है जो एक दिन में पढ़ाई हुई। अब मान लीजिए 4 से 5 हमने पढ़ाया, आप किसी दोस्त से व्हाट्सएप पर उसका फ़ोटो मंगवा लिए, ठीक है। फोटो मंगवा करके आप उसको नोट्स में लिख लिए और फिर उसको आप मेहनत करना है, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ तो होगा। तो फिर क्या करना है? आपको उस नोट से पढ़ना है, लेकिन फॉलो करना है इन सारे रूल्स को, ठीक है। तो अब देखिए, ये 3 टाइम्स रिवीजन रूल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अब क्या है कि अगर आप मान लीजिए एक बार रिवाइज करके छोड़ दिए, फर्स्ट 45 मिनट वाला आप रिवाइज किए, उसके बाद आप छोड़ दिए, तो क्या होगा कि आपने फर्स्ट बार कर लिया और आपने छोड़ दिया उसे। फिर आप जब एग्जाम के समय में फिर से देखो, क्योंकि अगर आपको 90% मार्क्स चाहिए, आपको अपने बोर्ड को क्रैक करना है, आपको अपने रिजल्ट को करना है क्रैक, तो आपको कम से कम एक सब्जेक्ट को 6 से 7 बार टोटल रिवाइज करना पड़ेगा एक साल में। एक सब्जेक्ट को 6 से 7 बार पूरा 0 से लेकर के हीरो लेवल तक रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आप उस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। नहीं तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप इस चीज़ को 100% जान लीजिए। तो 6 से 7 बार सर कैसे होगा? तो अगर आपने एक बार करके छोड़ दिया 45 मिनट वाला, ठीक है, अब एक बार करके छोड़ दिया, एक बार लिख करके छोड़ दिया, तो नेक्स्ट अगर 2 महीने बाद 3 महीने बाद अगर फिर से आप दोबारा रिवाइज करते हैं, फिर अब जो आपको 30 मिनट लगता और तीसरे बार में 15 मिनट लगता, वो आपको फिर से 1-1.5 घंटा लगेगा। आप अब यहाँ पर एक दिन मेहनत करके, एक दिन 2.5 घंटे दे करके आप टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। फ्यूचर अगर लॉन्ग टाइम में अगर आप सोचें, आगे के समय में अगर आप सोचें, तो आप टाइम को बचा रहे हैं। और जैसे जैसे एग्जाम के करीब आप आएंगे, तो आपका जो ही सब्जेक्ट आपका कंप्लीट रहेगा, जितना ही कंप्लीट रहेगा, जो ही चैप्टर कंप्लीट रहेगा, वो आपका अपना बिल्कुल रहेगा। और उस समय आप बम बम फील करेंगे, एकदम पूरा बूस्टेड फील करेंगे, अंदर से आपका एनर्जी आता रहेगा और आप उस चीज़ को कंप्लीट, क्योंकि आपने किया है, आपने हर रोज कंसिस्टेंटली उस पर टाइम दिया है। और जो बच्चे इस 3 टाइम रिवीजन रूल को फॉलो कर लेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उनको कोई नहीं रोक सकता। वो फाड़ देगा, श्योर है, वो फाड़ देगा जिस सब्जेक्ट को पकड़ेगा। फर्स्ट टाइम 45 मिनट, सेकंड टाइम 30 मिनट, थर्ड टाइम 15 मिनट। यही सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट के साथ फॉलो करना है। 7.5 घंटे का टाइम है, वो भी पूरा दिन भर नहीं। जब कभी भी मिला तो 2.5 घंटे पढ़ लिया, फिर ब्रेक 1-2 घंटे का, फिर 2.5 घंटे पढ़ लिया, फिर 1-2 घंटे का ब्रेक, फिर 2.5 घंटे पढ़ लिया। वो आपको मैनेज करना है कि कब कहाँ कितना पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको YouTube पर डेविएशन आता है, जब आप वीडियो देखते हैं, तो डेविएशन कब आता है आपने ये सोचा? जब आप ऑफलाइन वीडियो देखते हैं तब आता है। जब आप ऑनलाइन वीडियो देखते हैं तो कभी डेविएशन आ ही नहीं सकता है। तो आपको इसलिए कहा जाता है कि लाइव क्लास को अटेंड करना है। लाइव क्लास को अटेंड करेंगे, बाकी टाइप में अल्ट्रा सेविंग मोड में फ़ोन को रखेंगे, क्योंकि अगर कुछ अचीव करना है, सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। यही 5 महीने की बात है। इस 5 महीने में अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया, इतना सेक्रीफाइस कर दिया, कसम से मेरे दिल से ये आवाज़ आ रही है कि आपको कोई नहीं रोक सकता है। वो आपको भी फील हो रहा होगा, अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो प्लीज़ आप 3 टाइम रिवीजन टेक्निक, सिलेबस का कंप्लीट होना कोई मायने नहीं रखता है, रिवीजन होना मायने रखता है। 100 बच्चे का क्लास है, एक बच्चा उसमें से आगे जाकर के सक्सीड करता है, रैंक लाता है। क्यों भाई? क्योंकि सिलेबस तो सबको पढ़ाया गया कंप्लीट करके, लेकिन रिवीजन में जो अपना टाइम एफर्ट दिया, रिवीजन में जो अपना 3 टाइम्स अपना रूल को फॉलो किया, वो सक्सीड किया। आप बात करेंगे जब किसी स्टूडेंट से, जो भी टॉपर्स हैं आज CBSE या ICSE के, आपको मिलेंगे, उन्होंने यही बताया है कि मेरा बस एक ही रूल है, मेरा बस एक ही ये रहा है कि हमने पूरे सिलेबस को 7 से 8 बार रिवाइज किया था और लास्ट में 3 घंटे का सैंपल पेपर 15 से 20 बनाया था। तो 3 घंटे का सैंपल पेपर अगर वो बनाने बैठे तो 15 बार जो बच्चा 3 घंटे का पेपर सॉल्व कर लिया है अपने से, सैंपल पेपर एग्जाम के पहले, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि एग्जाम में आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा है, वहाँ पर आप कैसा लिखते हैं बोर्ड में उसका टेस्ट हो रहा है। तो उसने क्या किया, 15 सैंपल पेपर सॉल्व करके लिखना स्टार्ट कर लिया, क्योंकि वहाँ पर आपको आपकी लिखावट देखी जाएगी, आपने क्या लिखा है कॉपी पर, वो मायने रखता है। आपके दिमाग में कितना था, आप कितने इंटेलिजेंट ब्रिलियंट थे, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो जो प्रैक्टिस है वो पढ़ने से नहीं
नहीं आएगा, वो लिखने से ही आएगा, वो सैम्पल पेपर सॉल्व करने से ही आएगा। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें करने से, आपको अच्छी मेहनत करने से आपको सफलता मिल सकती है, तो इन चीज़ों को फॉलो करें। हमारी बात यह है कि मैंने आप लोगों को बताना था, मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए और अपने लाइफ में आप ज़रूर चेंजेस देखेंगे। अगर आपको चेंजेस मिलता है तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। जय हिंद, बी नेचुरल, मास्क पहनते रहिए। बाय।